और अपने आप को अकेली भी मत समझो। आज से ये माँ तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगी। मेरी तरफ से इस आश्रम के लिए ये चंदा। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ बेटी, चलो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं कहती हूँ मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम लोग जाओ। मैं मर जाऊंगी लेकिन अपनी इज्जत लुटने नहीं दूंगी। मैं मर जाऊंगी। अगर मैंने तुम्हारी कोख से जन्म लिया होता, अगर मैं तुम्हारी सगी बेटी होती, तो क्या तब भी तुम मुझे इन भूखे भेड़ियों के सामने ऐसे डाल देती जमुना भाई? माँ होकर अपनी बेटी को इस नर्क में धकेलना चाहती हो? ये हमारा पेशा है, हमारी रोजी रोटी है। सौदा हो चुका है, मैं पेशगी भी ले चुकी हूँ। नहीं नहीं माँ, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तेरा ये पेशा नहीं अपनाऊंगी, कभी नहीं। बड़े देखे जान देने वाले। जल्दी से तैयार होके आ जाओ। जमुना भाई, ये क्या मजाक है? अरे भाई, आज इनकी बेटी का ये पहला मुजरा है। कोई भी हो, हम लोग और इंतजार नहीं कर सकते। हाँ हाँ जमुना भाई। आप लोग बेसब्र ना हो, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। हाँ जल्दी लाइए, जल्दी लाइए। गीता, दरवाजा खोलो। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो गीता। गीता। जब्बार, जब्बार। आया बेबी जी। तो डालो दरवाजा। बेटी दरवाजा खोल, दरवाजा खोल बेटी। मैं एक बेटी खो चुकी हूँ, अब दूसरी नहीं खोऊंगी। मैं वादा करती हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तेरी इज्जत पर आंच नहीं आने दूँ। अगर तू यहाँ से जाना चाहती है तो तुझे नहीं रोकूंगी, मगर एक बात याद रख, बेसहारा लड़कियों की इज्जत कहीं भी महफूज नहीं। इस कोठी का जीना उतरने के बाद सफेद पोश भेड़िए तुझे नोच डालेंगे, तुझे कहीं की नहीं छोड़ेंगे, बर्बाद करके कौड़ियों के भाव बेच डालेंगे। इस कोठे पर तेरी आवाज बिकेगी, तेरे घूंघरू की झंकार बिकेगी, तेरा फन बिकेगा, मगर तेरा तन नहीं बिकेगा। ये मेरा वचन है, एक माँ का वचन। मैं अपनी जान देकर भी अपने वचन का पालन करूंगी। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाएं। सारी दुनिया की नेमतें आप पर निछावर जमुना बाई। शुक्रिया। महफिल उठ गई, शमा बुझाने का वक्त हो गया नवाब साहब। जलती हुई शमा को क्यों बुझाना चाहती हो जमुना बाई? जिसे आप महफिल की शमा समझ रहे हैं वो इस कोठे का नगीना है, और इस नगीने को हम खरीदना चाहते हैं। माफ कीजिए नवाब साहब, ये बिकाऊ नहीं है। बाजार में हर चीज बिकाऊ होती है, खरीदार चाहिए। हर चीज की कीमत हर खरीदार नहीं दे सकता। कीमत उठाओ जमुना बाई। बस ये कीमत उसकी एक मुस्कुराहट का सदका भी नहीं। और लो।
माफ कीजिए नवाब साहब, इसे खरीदना आपके बूते से बाहर है। जमनाबाई, रियासतें छिन गई तो क्या हुआ? हम अब भी नवाब हैं, आज भी जागीरें खरीद सकते हैं। तुम बोली लगाओ, कीमत हम चुकाएंगे। जो कीमत मांगूंगी मिलेगी। बेशक। अगर आपके घर में कोई जवान बेटी है तो उसे यहाँ छोड़ जाइए। जमनाबाई, अपनी जबान को लगाम दो। क्यों? आपकी बेटी की इज्जत ज्यादा कीमती है नवाब साहब। जमनाबाई, आंखें ना दिखाएं, मेहरबानी करके यहाँ से तशरीफ ले जाएं। जुम्मन, रशीद, नवाब साहब को बाइज्जत सीढ़ियों का रास्ता दिखाओ। जमनाबाई, नवाब हशमत अली बेग को सीढ़ियों का रास्ता दिखाना कयामत को दावत देना है। नवाब हशमत अली बेग, हम इनका दिया खाते हैं? नहीं होगा तो कम में गुजारा कर लेंगे। बेटी, उठो बेटी। माँ, मैं तुम्हारे एहसानों का बदला तो नहीं चुका सकती, लेकिन ये वादा जरूर करती हूँ कि दौलत को तुम्हारे कदमों पर निछावर कर दूंगी। ये शैतानी खोपड़ी में एक तरकीब आई है। चुप है, नहीं तो तेरी शाला नहीं खोपड़ी को फकीर की झोपड़ी की तरह फोड़ डालूंगा। झोपड़ी बना दोगे तो इस खोपड़ी का क्या फायदा है? अपनी भांजी से कैसे मिल पाओगे? हैं? मैं तुम दोनों को यहाँ से 9-2-11 कर सकता हूँ। लो बोलो, कर लो बात। इधर तू हमें 9-2-11 कर देगा, उधर पुलिस मार मार कर हमें 12-13-14 कर देगी। एक बात बता, हम अपनी भांजी से कैसे मिल सकते हैं? बता ना। दरवाजा मैं खुलवाता हूँ, भागना तुम्हारा काम है। लो बोलो, कर लो बात। अरे पकड़े गए तो मार कौन खाएगा? तेरा बाप। पुलिस 15 मारती है तो 5 गिनती है। अच्छा, पुलिस की गिनती इतनी खराब है क्या? मार लेने दे यार। भांजी की खातिर हम 1000 फटके बर्दाश्त कर सकते हैं, तो 15 से क्या फर्क पड़ता है? एक बात मत बोल कटारा, मामा जो होता है ना, वो माँ के बराबर होता है। तू ठीक कह रही है गड़बड़। अरे और नकली हवलदार, तू अपनी इस गंदी खोपड़ी को इस नए काम में लगा दे। हाँ। अगर तुम दोनों अपनी भांजी तक पहुंच गए तो शायद ऊपर वाला मेरे कुछ पाप धो दे। तैयार हो जाओ। चलो हो गए। सिपाही, क्या है? सिपाही, क्या है? इधर आओ, इधर। वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। क्यों? नंबर 2 को जाना है। हा? मेरे चेहरे से पता नहीं चलता। अरे खोलो, सोचो मत, नहीं तो यही फुर्सत हो जाएगी और सारा जेल। अब इतना सोचोगे तो बाद में ज्यादा सोचना पड़ेगा। अरे खोलो। खोलता हूँ। भगवान तुम्हें कोतवाल बनाए। जल्दी 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 जल्दी। मेहरबानी, थैंक यू, शुक्रिया। भगवान तुम्हें ऐसी मुसीबत में कभी न डाले। सलाम साहब। क्या हुआ? भगवान सिंह भाग गया, पकड़ो, चलो। ये रहा भगवान सिंह, साला पुलिस को चकमा देना चाहता है। कौन? ले चलो इसे अंदर। चलो। जीजा जी पाँव लगी। तो कमीनो, तुम दोनों ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं जीजा जी, भगवान की सौगंध, हमने 1 रुपया नहीं चुराया।
वो लंगड़ी डायन आपकी पत्नी ने पैसा चुराया था और उसका पोल न खुल जाए इसलिए उसने हमको पुलिस में पकड़वा दिया। झूठ बोलते हो। लो कर लो बात। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम दोनों को अपनी मरी हुई बहन की सौगंध यही बताने के लिए तो हम जान पर खेलकर जेल से भागकर यहाँ आए हैं। कहाँ है हमारी भांजी? उस नागन ने भेंट चढ़ा दिया। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। भागने ना पाए। हैंड्स अप। खबरदार भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। अब क्या भागेंगे इंस्पेक्टर, जिसके लिए भागे थे वो तो बिना गोली की मर गई। अरे अब गोली क्या, गोला मार दो। हम तो खुद ही नहीं जीना चाहते। चल। बोल, बोल किसने चुराए मेरे रुपए? बताती हूँ, मैंने। क्यों? मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ा पाप किया जो मेरी फूल जैसी बच्ची पर तुझ जैसी सौतेली माँ लाया। अरे सौतेली माँ ने तो भगवान राम को भी नहीं बख्शा था। भगवान राम 14 साल बाद तो वापस लौट आए, लेकिन मेरी बच्ची कभी नहीं लौट आएगी, कभी नहीं लौट आएगी। मेरे घर में कभी दिवाली नहीं होगी, कभी दिवाली नहीं होगी। अरे पापन, तू भी चैन से नहीं जी सकेगी। तूने जो पाप किए हैं वो सब कोड़ बनकर तेरे जिस्म से फूट फूट कर निकलेंगे। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं माफ करेगा। बेटी, तुम्हारी दर्द भरी कहानी सुनकर मेरा रोया रोया आंसुओं में भीग गया, लेकिन किस्मत के आगे कोई क्या कर सकता है। सलाम बीबी, ये ब्लाउज सी के लाया हूँ, आप जरा फिटिंग देख लीजिए। फिटिंग क्या देखनी है? आपका काम कभी गलत हुआ है? ठहरिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ। अजी इतनी भी क्या जल्दी है, आ जाएंगे। बेटी, तुम जरा पहन कर देख लो। करीम भाई ने पहली बार तुम्हारे लिए ब्लाउज सिए। जी। बेटी सावित्री, तुम? नहीं नहीं, मैं सावित्री नहीं हूँ। ये लो मियाँ, सिलाई के पैसे। जी। बीबी, ये लड़की? हाँ बेचारी, किस्मत की मारी कुछ ही दिन हुए ऐसे यहाँ आए, लेकिन नाचती बहुत गजब का है। जी। ये लो माँ। अरे बुढ़े, अंदर कहाँ चला आ रहा है? इस बेटी को चिता पर लिटाकर फूंक नहीं सका था, उसकी सड़ी हुई लाश देखने आया हूँ। क्या बक रहा है? किस सड़ी लाश की बात कर रहा है? यह है वो सड़ी लाश। नहीं बापू, मैं तो। ना मैं तेरा बापू हूँ ना तू मेरी बेटी है। मेरी सावित्री तो गंगा समान पवित्र थी, क्यों मुझ बदनसीब के मुंह पर थुकवाने के लिए जिंदा रही तू? अरे तू तो औरत जात पर कलंक है, इस धरती पर बोझ है तू। बस कीजिए। इस मासूम मजलूम को जलील करने से पहले उस ऊंची हवेली की दीवारों के पीछे जाकर देख लिया होता, जहाँ विधवा भाभी की इज्जत उसके देवर ने लूटने की कोशिश की थी। भाभी जो माँ समान होती है। क्या कह रही हैं आप? जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। उस भेड़िए से अपनी लाज बचाने के लिए इसने गंगा की गोद में समा जाना चाहा, लेकिन बदनसीब को मौत भी नहीं मिली। समाज के दरिंदों ने इसके जिस्म का सौदा करना चाहा और इसे इस बाजार में बेच डाला। जिस्म के खरीदार इसकी असमत की कीमत में हवेलियां देने को तैयार हो गए, पर इसने ठुकरा दिया उनकी दौलत को। इसका कोई कसूर है तो सिर्फ इतना कि इसने इज्जत बचाने के लिए अपनी आवाज का सौदा किया। ये आज भी गंगा जल की तरह पवित्र है और आप इस पवित्र आत्मा को धरती का बोझ कह रहे हैं। सारी दुनिया की बदनसीबी भगवान ने तेरे ही भाग्य में क्यों लिख दी बेटी? एक बार इस चौखट के अंदर जिसका पैर पड़ जाता है, समाज फिर उसे कभी नहीं अपनाता। अब तेरा क्या होगा बेटी? तुझे कौन अपनाएगा?
तुझे कौन अपनाएगा बेटी? मैं अपनाऊंगा, इसे मैं अपनाऊंगा काका। जीते रहो बेटा। ये तो मेरी भाभी है जो मर चुकी है। जी नहीं, ये जीवित है। मैंने इन्हें कोठे पर नाचते हुए देखा है। क्या? जी। ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम गरुड़ं ध्वज, ओम मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनो हरि। मांग में सिंदूर भरकर सुहाग का टीका लगाइए। एक दंतो महाबुद्धि सर्वज्ञो गणनायक, सर्व सिद्धि करो देवा गौरी पुत्र विनायक। ओम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम। आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम गरुड़ं ध्वज, ओम मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि। रोक दो ये शादी। कमीने तेरी यह हिम्मत, ठाकुर घराने की विधवा कभी सुहागन नहीं बन सकते। ठाकुर पर जे सुहागन बन चुकी है, जबान चलाता है कमीने। मिटा दे इस टीके को। भगवान, ये मेरे नाम का टीका है, इसे तू नहीं मिटा सकता। ठाकुर खानदान की विधवा नदी में डूब के मर गई है, ये मेरी पत्नी है। हरामजादे, सीधी होकर हाथी से टक्कर लेना चाहता है। खत्म कर दो इस कुत्ते को। सत्तू, मत हाथ लगा। अरे नहीं, मेरे होते हुए तू और किसी की नहीं हो सकती। चल मेरे साथ। छोड़ दो मुझे। ठाकुर, छोड़ दो। मेरी बेटी को छोड़ दो, इस पर रहम करो। इस बेचारे की जिंदगी को और नरक मत बनाओ ठाकुर। बापू, गरीबों की इज्जत के साथ खेलने वाले कुत्ते, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सावित्री पर किए गए एक एक जुल्म का बदला मैं तुझसे लूंगा। सत्तू, मार डाल इसे। और मार। इसकी बोटी बोटी नोच डाल। मेरे मांग के सिंदूर को इसके खून के लाली से हरामजादे, इस इलाके में आज तक मेरी तरफ किसी ने आंख उठा के नहीं देखा। इस हरामजादे ने मुझ पर हाथ उठाए। काट दो साले के छोड़ दे कमीने, छोड़ दे। बाजी, बलवंत, छोड़ दे इसे बलवंत। माँ, ये बेगैरत औरत सत्तू से शादी करके हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला रही थी। और तू खानदान का नाम रोशन करने के लिए इसे मंडप से उठा लाया। मैं तेरी कमीनी हरकतों को अच्छी तरह जानती हूँ। अगर तू अपना भला चाहता है तो छोड़ दे इसे। माँ, ये नहीं हो सकता। हट जाओ मेरे रास्ते से। बाजी, अगर आज मैं चली गई तो नारी धन की आन चली जाएगी। छोड़ दे इसे, छोड़ दे बलवंत, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगी। तुम मुझे नहीं मार सकती माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। माँ जैसी भाभी के गिरेबान में हाथ डालने वाले नीच बेटे की माँ कहलाने से मैं बेऔलाद कहलाना ज्यादा पसंद करूंगी। आज अगर तुमने मुझे मार दिया तो दुनिया से माँ शब्द का विश्वास उठ जाएगा। और अगर मैंने तेरे नापाक इरादों को पूरा करने दिया तो माँ का रुतबा इतना गिर जाएगा कि दुनिया में कोई औरत माँ कहलाना पसंद नहीं करेगी। ये सब कहने की बातें हैं माँ। बलवंत, मैं कहती हूँ रुक जा। बाजी बचा लीजिए। रुक जा बलवंत। तो बेटे, बापू, तू सिर्फ नाम की नहीं सचमुच की सावित्री है बेटी, जो अपने सत्यवान को मौत के मुंह से निकाल लाई हो। बेटी, मुझे क्षमा कर दो बेटी। मेरे बुरे कर्मों की सजा भगवान ने मुझे दे दी।
मेरे पाप मेरे शरीर से कोढ़ बनकर फूट रहे हैं। नहीं माँ, मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दे। नहीं पिताजी, ये जो भी है, जैसे भी है, मेरी माँ है। और फिर अपने भूल को स्वीकार करने वाले को तो भगवान भी माफ कर देते हैं। इन्हें क्षमा कर दीजिए पिताजी, इन्हें क्षमा कर दीजिए। माँ, तुम महान हो बेटी।